राजस्थान का कंप्लीट बाबू छुट्टी पे है। बाबू तो आप ये देख लीजिए, आपका यहाँ पे कलेक्ट्री हो, राजस्व हो, ये सब डिपार्टमेंट बंद पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरी जनता परेशान है बहुत ज़्यादा तरीके से। विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही महीने शेष है और ऐसे में तमाम सरकारें जनता को लुभावने वादे करती हैं, कई प्रकार की स्कीम लाती हैं और ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अब से 6 या 7 महीनों बाद होने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का एक तरीके से पिटारा सा खोल दिया है। और अगर ये घोषणाएं वाकई में धरातल पर उतर जाती हैं, आम जनता तक पहुंच जाती हैं, तो वाकई में आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। लेकिन ये आम जनता तक घोषणाएं आखिर पहुंचेंगी कैसे? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनकी भी कुछ मांगे अपनी ही सरकार से, अपने ही मुख्यमंत्री से हैं, जो पिछले 16 तारीख से अपनी इन मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सर, आप 16 तारीख से आप अनशन पर बैठे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारी एक जो मुख्य मांग है वो है कि हमारी जो द्वितीय पदोन्नति है वो हमें 4200 दिया जाए। उसके अलावा एक हमारे जो 2013 में गहलोत सरकार जी ने हमें दिया था, हमें 9840 एक समझौता था, वो हमें वापस 80 करके वो हमारी कटौती कर दी। उससे हमारी मतलब 25500 बेसिक है, तो एक वो दी जाए। 2 ये मुख्य हैं, वो बाकी हमारा 6 सूत्री मांग पत्र है और इसमें हम लगातार बने हुए हैं कि हमें हमारा जो पिछला 16/3 से हमारा क्रमिक अनशन जारी है और अभी तक चल रहा है। सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला या सीएम साहब से आपकी बातचीत हो पाई? अगर हो पाई तो वो बात कहाँ तक पहुँची? हमारा जो सीनियर्स लोग हैं वो सीएम साहब से मिले हुए हैं और उनसे वार्ता होने के बाद उन्होंने आरती डोगरा जी को निर्देश दिए थे। उसके बाद हमारी फर्स्ट दौर की वार्ता अखिला अरोड़ा जी से हो चुकी है। उन्होंने द्वितीय दौर की वार्ता है वो शायद कल परसों में हमारी वार्ता होनी है और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएगी। अगर क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में भी बताया कि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने शेष है और ऐसे में अगर आपकी मांगे मान लीजिए नहीं मानी जाती हैं तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? अभी है हमारा जैसे अनशन चल रहा है, अगर आगे हमें और ज़रूरत पड़ी तो बाकी राजस्थान का कंप्लीट बाबू छुट्टी पे है। अभी आपने देखा पटवारी ये तहसीलदार वगैरह था, इनकी वार्ता शायद ख़त्म हो गई कल। तो लगभग कहीं ना कहीं जो सरकार की अभी जो आपके जो जिलों में वो कर रखा है इन्होंने, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा हुआ है। और बाबू तो आप ये देख लीजिए, आपके यहाँ पे कलेक्ट्री हो, राजस्व हो, ये सब डिपार्टमेंट बंद पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरी जनता परेशान है बहुत ज़्यादा तरीके से। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हमारा अनशन जारी रहेगा। राजेंद्र गुजर, PhD हेड ऑफिस। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि मंत्रालय कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि इनकी एक दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। भी दूसरे दौर की वार्ता इनकी होनी है और इनको भी आशा है कि इनके मुख्यमंत्री जो जनप्रिय नेता कहे जाते हैं, जो जननायक कहे जाते हैं, वो इनकी मांगे ज़रूर मांगेंगे। और ये ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अगर गहलोत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं तो वाकई में इन चुनावों में गहलोत सरकार को काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।